हम्म। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज का एक बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार लेक्चर। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पीवाईक्यू। हाँ बिल्कुल, वो सवाल से हम लोग पीवाईक्यू कलेक्ट किए हैं और उसी के क्वेश्चन हम लोग जो पीवाईक्यूज हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वही डिस्कस करने वाले हैं। तो कोशिश करेंगे एक दिन में जितने से ज्यादा हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप में, और वेरी शॉर्ट टाइप में पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो अगर पेपर में आपसे आ जाए कि भैया होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करिए, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत इजी है। कोई बता सकता है? होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है जिसका, हाँ बताओ जल्दी बताओ, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या हो? सेम। सेम जनरल फॉर्मूला होगा। सेम क्या होगा बेटा? फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप। और उसका हर मेंबर CH2 ग्रुप से CH2 ग्रुप से क्या होगा? डिफरेंट होगा। मतलब उनके दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर लेंगे तो उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो CH2 ग्रुप का आएगा। क्लियर है? क्या बात समझ में आई? तो ऐसे मतलब होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज एक तरीके से बात करो, एक ही फैमिली की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है? सेम जनरल फॉर्मूला होता है सारी फैमिली का, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है सभी के पास, और उनके हर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में क्या होता है? क्या होता है? CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। आप एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं कि दिखा देंगे कि ये एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। बोलो हाँ है ना? और इसका पहला मेंबर होता है CH4, दूसरा मेंबर होता है C2H6। तो ऐसे इन दोनों मेंबर के बीच में देखो कितने का डिफरेंस है? CH2 का। क्या बात समझ में आई? तो क्या होमोलोगस सीरीज समझ में आई आप लोगों को? हाँ, जल्दी से बोलो। रतनदीप भैया कह रहे हैं यस। हाँ बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग को नहीं आ रही क्या? हम्म, डन। चलिए अगला क्वेश्चन। अब होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन तो आती है, रेयर आती, मतलब ठीक ठाक है, पर इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग द फंक्शनल ग्रुप Cl। कहने का मतलब बेटा ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। हाँ किसका? दो मेंबर्स ऑफ होम, मतलब एक सीरीज है जिसका फंक्शनल ग्रुप Cl है। क्या है बेटा? Cl है। और उसी सीरीज के दो फर्स्ट मेंबर बताने हैं। कोई बता सकता है Cl अगर किसी का फंक्शनल ग्रुप है तो वो कौन सी फैमिली होती है? एल्काइल हैलाइड। कौन सी होती है? एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड के दो मेंबर बताने हैं। फिर से सुनना, कह रहे हैं उन राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने हैं फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। मतलब एक दो मेंबर लिखने हैं, स्टार्टिंग में दो मेंबर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने हैं। किस दो मेंबर के? ऐसे फैमिली के जिसका फंक्शनल ग्रुप Cl होता है। सभी को पता है। देखो Cl हो तो पहला CH3Cl, फिर इसमें एक कार्बन बढ़ा दो CH3CH2Cl, या इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखेंगे तो C2H5Cl। बोलो हाँ या ना? आ गया बेटा? बताओ। तो ये दो फॉर्मूले हैं, दो मेंबर है। पहले बेटा, पहले दो मेंबर लिखने थे, पहले फर्स्ट और सेकंड मेंबर। हाँ क्लियर है? पहला मेंबर एल्किल हैलाइड में एक कार्बन होता है, दूसरे मेंबर में दो कार्बन होते हैं। क्लियर है बेटा? हम्म, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए डन, बहुत बढ़िया। श्रेयस भैया शाश्वत भी कह रहे हैं कि आ गया, ध्रुव भैया भी कह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है पहले दो मेंबर का जिनका फंक्शनल ग्रुप Br है। फिर वही बात आ गई। आप कह रहे हैं कि जिनका फंक्शनल ग्रुप Br है उस फैमिली के पहले के दो मेंबर लिखो। बिल्कुल है। पहला मेंबर क्या होगा? एक कार्बन वाला। दूसरा क्या होगा? दो कार्बन C2H5Br हो गए। बोलो हाँ या ना? अरे आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। आपसे बोला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। हाँ, एक ऐसी होमोलोगस सीरीज का जिसका फंक्शनल ग्रुप Br होता है। तो Br, ये BrCl, ये सारे एल्किल हैलाइड में आते हैं। चलिए डन।
तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, फिर से वही क्वेश्चन बोल रहे हैं, कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए दो मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज जिसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है। OH मतलब एल्कोहल के पहले दो मेंबर लिखने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्कोहल का पहले मेंबर में एक कार्बन होते हैं, तो CH3OH। दो सेकंड मेंबर कौन सा होगा, एक कार्बन और बढ़ा दो, CH3CH2OH। ऐसी को क्या लिख सकते हो, C2H5OH, ऐसे लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया। सोयश कह रहे हैं CH3CH2, हाँ ठीक 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 ठीक। चलिए, सुमित भैया भी बोल रहे हैं, कृष्णा भी भैया बोल रहे हैं, आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन और भी शानदार है, ये वाला तुम लोग बताओगे, ठीक है? क्वेश्चन ट्राई करना। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। कह रहे हैं पहले तो हम जो पूछे बताना, कह रहे हैं सेकंड और थर्ड मेंबर बताना है एक ऐसी होमोलोगस सीरीज का जिसका पहला मेंबर मीथेन है। बताओ मीथेन कौन सी फैमिली का कंपाउंड है, पहले तो ये बताओ मीथेन कौन सी फैमिली का कंपाउंड है, चलिए बताओ। वो कह रहे हैं कि अगर किसी फैमिली का फर्स्ट मेंबर मीथेन है, क्या है, मीथेन, जल्दी से बताओ। अगर फर्स्ट मेंबर मीथेन है तो कौन सी फैमिली है, बिल्कुल वो सब भैया बिल्कुल सही बोले, इस फैमिली का नाम है एल्केन, शाबाश। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्लियर है? अगर उसका फर्स्ट मेंबर ये है तो सेकंड मेंबर कैसे निकालोगे? कुछ लोगों को तो ओरली याद होगा, चिल्ला चिल्ला के बता भी रहे हैं, कुछ लोग तो चिल्ला चिल्ला के बता भी रहे हैं, पर सेकंड मेंबर कौन होगा? यहाँ n की वैल्यू 2 रख दो, n की वैल्यू अगर यहाँ 2 रखोगे तो आ जाएगा आपका C2 कितना, n की वैल्यू 2 रख दो तो C2H6 आ जाएगा, और इसका नाम होता है बेटा इथेन। शाबाश, शाश्वत भैया ने सबसे पहले बताया इथेन। और अगर इसका थर्ड मेंबर बताना हो, बिल्कुल बता सकते हैं, n की वैल्यू कितनी रख दो, 3 रख दो, n की वैल्यू कितनी रख दो, 3, तो हो जाएगा C3H8, इसका नाम होगा प्रोपेन। शाबाश, आ गया, बिल्कुल। उम्मीद बोल रहे हैं इथेन प्रोपेन, बिल्कुल बहुत बढ़िया, जबरदस्त, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि आपको फिर वही बात बोल दी, कह रहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज जिसका फर्स्ट मेंबर इथेन है। लो, फर्स्ट मेंबर इथेन कैसे हो सकता, इथेन नहीं होगा जी। देखो इथेन तो किसी का भी फर्स्ट मेंबर नहीं, यहाँ इथीन होगा बेटा, यहाँ फर्स्ट मेंबर इथेन तो किसी का भी नहीं होता, इथीन होगा फर्स्ट मेंबर, ये गलती से लिख गया होगा। वो ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए किसका, सेकंड और थर्ड मेंबर का, सेकंड मेंबर का और थर्ड मेंबर का, ठीक है? अगर उसका फर्स्ट मेंबर क्या है, इथीन, इथीन होगा, तो इथीन का मतलब क्या होगा बेटा? नहीं बेटा, उसका फर्स्ट मेंबर, हाँ, इथीन किसी का फर्स्ट मेंबर होता ही नहीं है, पहली बात, इथेन होता है, सॉरी मीथेन होता है। तो इथीन अगर फर्स्ट मेंबर है तो ये कौन सी फैमिली का है, एल्कीन। तो वैसे तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, तब भी एल्कीन का जनरल फॉर्मूला बता सकता है कोई, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, बिल्कुल एल्कीन का होता है CnH2n, यही तो होता है। n की वैल्यू, अच्छा कोई बता सकता है इथीन में n की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? इथीन में n की मिनिमम वैल्यू होती है कितनी, जल्दी बताओ। हाँ, CnH2n, इथीन में n की मिनिमम वैल्यू, बिल्कुल श्रेयस भैया ने बोला है n की वैल्यू 2 होती है, सागर भैया भी बोल रहे हैं 2 होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। चलो, तो n की वैल्यू 2 है तो फर्स्ट मेंबर आ गया, n की वैल्यू 3 रख दो, 3 रख दो, 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, C3H6। n की वैल्यू 4 रख दो तो थर्ड मेंबर आ जाएगा C4H8। आया क्या बेटा? देखो PYQ उन्हीं को समझ में आएंगे बेटा जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है। अगर कोई ऐसा आ रहा हो जिनने पहली बार ये चैप्टर देख रहे हो तो बेटा फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है? बिल्कुल, रियांश बाबू भी बोल रहे हैं C4H8। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त,
कह रहे हैं मौलिक, देखो कितने सारे क्वेश्चन है होमोलोगस सीरीज, मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब में होमोल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर का। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। अगर उसका फर्स्ट मेंबर अगर उसका फर्स्ट मेंबर इथाइन है, बताओ कौन सी फैमिली है जी, पहले तो पहचानो कौन सी फैमिली है, बताओ। अगर फर्स्ट मेंबर इथाइन है तो पहले फैमिली पहचानो, जो चीज गिवन है उससे फैमिली पहचाना करो। हमें पता है तुम्हें डायरेक्ट आंसर भी आ गया होगा। हाँ, कृष्णा भैया तो आंसर ही बोलने लगे, एल्काइन फैमिली है। और एल्काइन की जीएफ का नाम क्या होता है, जीएफ बोले तो जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। हाँ, तो एल्काइन में भी एन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 2। जब 2 रखी होगी तो ये आया होगा C2H2, जैसे थाइन बोलते हैं। फिर एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो सेकंड मेंबर आ जाएगा, रख दो 3, C3, 3 2 6, 4 आ जाएगा। एन की वैल्यू 4 रख दो, क्या आ जाएगा, C4, 4 2 8 -2 S6, ये आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपाइन और इसको बोलेंगे ब्यूटाइन। शाबाश शाबाश, बेहतरीन। C3H4, C4S6 आ गया ना बेटा। हाँ, सभी को आ गया। एक बार थम्स अप दिखा दिया करो अगर सभी को आ जाया करे, थम्स अप। बिल्कुल थम्स अप दिखा रहे हैं। यस टाइप करने में अच्छा, यस टाइप करने में टाइम लगता है, थम्स अप टाइप करने में टाइप करता है। हम्म, इस थम्स अप का मतलब क्या होता है, अंगूठा छाप क्या होता है इसका, या डन। हम्म। हाँ, बस 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 बस, ऑल क्लियर, ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। चलो ठीक है, अगला बताओ लियो। लाइट द नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अधूरा रह गया बेटा, ये क्वेश्चन इसमें लग नहीं पाया, ये क्वेश्चन अधूरा रह गया, मैं नेक्स्ट टाइम देख लूंगा। ये क्वेश्चन इसमें टाइप नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ। राइट द नेम एंड द मॉलिकुलर फॉर्मूला, राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। कह रहे हैं एक फैमिली है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n है। पहले तो बताओ CnH2n कौन सी फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताओ। CnH2n कौन सी फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है, एल्कीन। सुरेश बाबू बिल्कुल बादाम खा के आए हैं आज। हाँ, हिमांशु भैया भी बोल रहे हैं एल्कीन, जबरदस्त, रिया दीदी भी बोल रही हैं एल्कीन। तो वो कह रहे हैं इस फैमिली का सेकेंड मेंबर बताना है, सेकेंड मेंबर उसका आपको नेम भी बताना है और फॉर्मूला भी बताना है, फॉर्मूला भी बताना है और नेम भी बताना है। चलिए पहले स्ट्रक्चर बना देंगे, आओ बेटा। फॉर्मूला क्या होगा बताओ। फर्स्ट बेटा सेकंड मेंबर पूछा था, सेकंड मेंबर, हाँ बेटा C2H4 नहीं होगा बेटा। एल्कीन का पहला मेंबर n बराबर 2 पे आता है। एल्कीन में n की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 2। तो सेकंड मेंबर में n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी बेटा। तो इसमें 3 रखेंगे तो C3H6 आएगा, और C3H6 का नाम होता है प्रोपीन। बिल्कुल हिमांशु भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, प्रोपीन होगा। आ गया बेटा। हम्म, हम्म, आ गया ना। अरे अरे, प्रोपीन प्रोपीन चिल्ला रहा है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला बहुत ही आसान है जो, तो राइट द नेम एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। जल्दी से बताओ कौन बताएगा, जल्दी से। एल्काइन का पहले मेंबर का नाम कौन होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी फुर्ती में बेहतरीन तरीके से। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा, बिल्कुल अग्रिम भैया ने पहले बताया है और ये जीत चुके हैं, शाबाशी, जीत चुके हैं, रुपए तो जीत नहीं पाएंगे अभी, शाबाशी जीत चुके हैं, बेहतरीन। फर्स्ट मेंबर बिल्कुल कौन होगा, इथाइन होगा, बिल्कुल। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा है। तो
एल्काइन के लिए पहला मेंबर के लिए एन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 2, तो आएगा C2H2। इसका नाम क्या होता है इथाइन। नेम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पूछा था, बहुत बढ़िया, भूमि दीदी ने बता दिया है, सभी ने बता दिया लगभग, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन, आए करें स्टार्ट। चलो देखो, राइट द नेम एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। कह रहे हैं एक सीरीज है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। बताओ कौन सी फैमिली है, जल्दी बताओ कौन सी फैमिली है। फैमिली का नाम नहीं पूछा, पर बताओ कौन सी फैमिली है। फैमिली का नाम पूछा, आंसर पहले ही लिख कर बैठा था। एल्केन, बिल्कुल एल्केन है। अब इसका सेकंड मेंबर पूछ रहे हैं, सिर्फ सेकंड मेंबर, सेकंड मेंबर का नेम पूछ रहे हैं और फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला बताओ फिर नेम बताओ। फॉर्मूला एन की वैल्यू कितनी होगी सेकंड मेंबर के लिए, सेकंड मेंबर के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, हाँ एन की वैल्यू होगी 2। एल्केन में एन की वैल्यू फर्स्ट मेंबर के लिए 1 होती है, सेकंड मेंबर के लिए 2। तो बताओ 2 रख देंगे क्या आ जाएगा C2H6। इसका नेम क्या होगा, नेम बताओ। बिल्कुल इथेन, वेदांशी दीदी बोल रही है इथेन होगा, तो इथेन नहीं होगा भैया। आ गया, अरे भैया आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। बेहतरीन। डन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहे हैं अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H3 है तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए और इसका नाम ड्रॉ, नाम तुम लोग बताओ और हम स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखो आइए, C3H3, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। देखो C3H8 है, सॉरी C3H8 सॉरी। तो बताओ, पहले तो बताओ जी एल, पहले ये बताओ एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। हाँ, अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन को डबल करके +2 पे आ जाए, कार्बन को डबल कर दो +2 कर दो, आ रही है, तो वो कौन सा है एल्केन। कार्बन को डबल किया, सिर्फ 2 प्लस किया 8, एल्केन आ रहा है। तो एल्केन में सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो अब हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगेंगे 3, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, इस पे 2, इस पे 2, 3 सॉरी, ये बन गया स्ट्रक्चर। आ गया बेटा, आ गया एल्केन प्रोपेन। कसस दीदी भी चिल्ला रही हैं कि सर एल्केन ही है। अगला क्वेश्चन बेहतरीन, 2015 में भी आया है, 12 में भी आया है, बिल्कुल आग लगा रहे हैं आग, बिल्कुल आग लगाने वाला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। राइट द नेक्स्ट टू मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। आपके पास एक है, एक कह रहे हैं C2H6 है, मतलब किसी सीरीज का ये कौन सा मेंबर है, कोई मेंबर है, एक C3H8 है, इसके अगले दो मेंबर बताने, जल्दी से बताओ। साथ साथ ने पहली बता दी, पहली पढ़ क्वेश्चन ही पढ़ रहा है डायरेक्ट, आंसर सीट लेके तो नहीं बैठे हो तुम लोग, वहीं पे ऐसे देखते जा रहे हो, कह रहे सर पता, सर से पहले बता दें। हाँ, आंसर शीट लेके तो नहीं बैठे हो कि वहीं से देख देख के बता रहे हो। हाँ, सिर्फ मेंबर बताने हैं। देखो पहले तो पहचानो कौन सी फैमिली के हैं, ये एल्केन के हैं, एल्केन के। तो एल्केन का ये सेकंड मेंबर है, ये थर्ड मेंबर है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, ये सेकंड मेंबर है, पहचान लो कौन सा मेंबर है। ये थर्ड मेंबर है, तो अगले दो पूछे, मतलब फोर्थ और फिफ्थ पूछे हैं। तो n की वैल्यू 4 रखो, C4H10, 5 रखो C5H12, ये आ जाएगा बिल्कुल। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, नाम तो पूछा नहीं उन्होंने, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। चलो आ गया बेटा, आ गया, बेहतरीन। आरपीएस दीदी भी आ गई हैं और दीदी बता रही हैं C5H12। ये क्वेश्चन भी अधूरा टाइप कर दिया भैया ने। कौन सा क्वेश्चन है, 13, 14 क्वेश्चन भैया ने। अब एक मिनट को मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ जस्ट आपको, हमारे पास तो वो है रामबाण। एक मिनट में हम इसको कंप्लीट कर देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14।
छूट जाता है बनाते बनाते। 14। 14 क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो ये लिखो। क्वेश्चन है C3H8 कॉमा C4H8 C4H6 C3H6, इसमें से कौन से पोल, अरे पोल बेटा, पोल पोल के लिए हमें बैठाना पड़ेगा किसी को, ऐसे पोल थोड़ी ना क्रिएट हो जाते हैं। हाँ चलो आ जाओ। देखो यहाँ पे अब बताओ, इनमें से कौन से ऐसे दो मेंबर बताओ जो एक ही फैमिली के हैं, एक ही फैमिली के हैं। पहले तो पहचानो, ये बताओ कौन सा है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, जल्दी बताओ, पहले तुम बताते जाओ फिर हम बताते हैं। ये बताओ, ये एल्के, देखो अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की डबल करने पर +2 पे आए, हाँ बस 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 रहने दो बेटा, रो ना तुम, ठीक है। हाँ एल्केन है, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन के डबल करने पर +2 पे आ रहा है। और ये क्या है जल्दी बताओ, ये क्या है, हाइड्रोजन की संख्या अगर कार्बन के डबल है तो वो एल्कीन होता है, क्या होता है, एल्कीन। और अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के डबल और -2 करने पर आ रही तो एल्काइन आता है। और ये भी एल्कीन है क्योंकि हाइड्रोजन डबल है जस्ट कार्बन के। तो C4H8 एंड C3H6 बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सीरीज, सेम होमोलोगस सीरीज। आ गया कि नहीं आ गया, अरे आग HS का मतलब होमोलोगस सीरीज, तुम लोग पूरा लिख के आना पेपर में, ऐसे शॉर्ट में ना लिख देना। अगला, हाउ डज कार्बन अटेन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इजी है बेटा। आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, बिल्कुल हाँ या ना। आखिरी सेल में कितना है 4, अगर इसके आखिरी सेल में 4 और आ जाएं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस जैसा हो जाएगा। तो कार्बन अपने नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करता है, जनरली कार्बन शेयर करता है, क्या करता है, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, किसके साथ, कार्बन के साथ भी शेयर कर सकता है या कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, और उसके साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस जैसा कर लेता है। बोलो हाँ है ना। तो कैसे लिखोगे कि कार्बन अटेन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन विद कार्बन, कार्बन के साथ भी शेयर कर सकता है या अदर एलिमेंट एंड फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। आ गया कि नहीं आ गया बेटा, लिख सकते हो आप कि कार्बन कैन अटेन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 4 विद कार्बन और अदर एलिमेंट्स एंड फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अग्रिम भैया कह रहे हैं, सृजन भैया भी कह रहे हैं आ गया, जबरदस्त। प्रिंस, रतनदीप, शाश्वत, रियांश, सब अंगूठा दिखा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए डन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भैया बताओ कीटोन का पहला मेंबर है, देखो कीटोन में, अच्छा बताओ कीटोन में मिनिमम कितने कार्बन होते हैं, पहले तो ये बताओ कीटोन में मिनिमम कितने, ये तुम्हें याद होना चाहिए। सब किन किन का जनरल फॉर्मूला याद करोगे तो डायरेक्ट बताओ कीटोन का मिनिमम कार्बन कितने होते हैं। क्या एक कार्बन वाला कीटोन होता है, नहीं, 3 कार्बन होते हैं। और बिल्कुल कीटोन में 3 कार्बन होते हैं। कीटोन की पहचान क्या होती, C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O कभी किनारे नहीं लग सकता, टर्मिनल पोजीशन पे नहीं लग सकता, हमेशा बीच में ही लगेगा। ये लग गया कीटोन। अब हाइड्रोजन लगा लो, इसमें कितने हाइड्रोजन, 3, इस पे भी कितने लगेंगे, 3, तो ये बन गया आपका कीटोन। इसका नाम क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और ओन बोलते हैं प्रोपेनॉन। शाबाश, आ गया कि नहीं आ गया, शाश्वत ने सबसे पहले बताया है प्रोपेनॉन, बहुत बढ़िया। फिर सृजन, फिर रतनदीप, फिर ऋषभ ने। चलिए आ गया कि नहीं आ गया, जबरदस्त बेहतरीन। कशिश दीदी भी चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं हाँ। तुम लोग ईमानदारी से बताना, कॉपी वॉपी तो नहीं रखे हो नीचे, ऐसे ऐसे देख के बता रहे हो, ऐसे ऐसे हैं। कर तो नहीं रहे ऐसे फ्रॉड, ऐसे करना मत कुछ भी। हाँ छाप छाप के बताओ, पता चले। हाँ प्रिंस भैया कह रहे हैं यस सर। अब यहाँ ऑनलाइन क्लास में सुविधा तो है नहीं कि तुम्हें ऐसे निकालो
और बढ़िया तरीके से दो है जो लगाओ। पॉसिबल है क्या? नहीं है। अब वर्चुअल क्लास में ये पॉसिबल नहीं है बस। अब आधे तो रजाई में बैठ के पढ़ रहे होंगे। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? आधे तुम में से जाने कितने होंगे फिर रजाई में बैठ के अंदर ही अंदर पढ़ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सभी रजाई में बैठ के पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाश्वत भैया कह रहे हैं हम नहीं पढ़ रहे, बाकी सब रजाई में बैठे हैं। सही है बेटा, पढ़ो। जलवे हैं तुम लोगों के। अरे दिख रहा है, हमें यहीं से दिख रहा है, तुम्हें रजाई भी दिख रही है, तुम लोग लेटे हो उसमें पढ़ रहे हो कायदे से। चलो आ जाओ, वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन टेट्रावेलेंट कैसे होता है बेटा? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,4, क्योंकि उसके आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4। और कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसी वजह से इसका नाम टेट्रावेलेंट पड़ा हुआ है। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी। जिसकी वैलेंसी 4 हो उसे टेट्रावेलेंट बोलते हैं। तो कार्बन टेट्रा आया कि नहीं? आ गया। तो लिख देना, कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। हाँ, सो इट्स वैलेंसी इज क्या? 4, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टेट्रावैलेंट। दे आर टेट्रावैलेंट, ठीक है। चलिए, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, मतलब CnH। तो आंसर बताओ तुम लोग जल्दी। ये फॉर्मूला होता है एल्काइन का, इसका सेकंड मेंबर बताना है। सेकंड मेंबर जल्दी बताओ जो बता पाए। सेकंड मेंबर का नेम बताना है और साथ में फॉर्मूला बताना। पहले फॉर्मूला बताओ आप लोग। बिल्कुल बेटा, एल्काइन है ये, एल्केन थोड़ी ना है। एल्काइन है तो एल्काइन में मिनिमम पहले मेंबर में एन की वैल्यू कितनी होती है? 1। सेकंड मेंबर में, सॉरी, पहले मेंबर में एन की वैल्यू होती है 2, सेकंड मेंबर में एन की वैल्यू 3। सेकंड मेंबर में एन की वैल्यू कितनी होगी? 3, रखो 3। तो C3 और 3 2 जा 6 -2 4। और 3 मेंबर का क्या होगा? प्रोप आइन, प्रोपाइन। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल, सभी ने सही बताया। कुछ लोग हाँ इसमें गोता खा गए, कुछ लोग सृजन भैया गलत बता गए। हाँ बेहतरीन। चलिए अगला, अगला अगला क्वेश्चन बेहतरीन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर इन होमोलोगस सीरीज इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर मास? वो ये कह रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज में अगर दो मेंबर हो तो उनके मॉलिक्यूलर मास में कितने का डिफरेंस रहेगा? बताओ जल्दी बताओ। दो मतलब उनका कहने का मतलब है, जैसे एल्केन है, CH4 है उसका पहला मेंबर, दूसरा मेंबर C2H6। तो इनके और इनके मॉलिक्यूलर मास के बीच में कितने का डिफरेंस रहता है? किसी भी होमोलोगस सीरीज के दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस रहता है? जैसे हम एल्केन के हमने दो मेंबर लिख लिए, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 16, इसका होता है 30। तो बताओ इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 40 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। हाँ, और नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बताओ कौन कौन से एटम्स का डिफरेंस आ रहा था? देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक कार्बन का डिफरेंस है और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है। आया कि नहीं आया? उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला था कि अगर किसी सीरीज के आप दो मेंबर लिख लो तो उनके मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस आ रहा है और उनके नंबर ऑफ एटम्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। हम्म, चलिए डन, डन डना डन डन, जल्दी से करिए जल्दी से बस। अगला क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहे हैं ए है, ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H18, ठीक है। बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C18H36, 10 है ये। तो बताइए कि इनकी होमोलोगस सीरीज का नाम बताइए। बताओ कौन सी होमोलोगस सीरीज का है? एल्केन एल्कीन एल्काइन, जल्दी से बताओ कौन से का है जी? ए वाला कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? भूमि दीदी कह रही हैं, कैसी बातें कर रहे हैं बेटा? बिल्कुल सही कह रही है भूमि दीदी, बिल्कुल सही कह रही है, एल्काइन से ही बिलोंग कर रहे हैं। कैसे पता चला? कार्बन को डबल करो 20, 20 तो है नहीं है, उससे कम है, -2 करो 18, मतलब एल्काइन ही है।
ये कार्बन के हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के जस्ट डबल है। कार्बन की संख्या यहां जस्ट डबल है, तो ये क्या है बेटा, एल्कीन। शाबाश, आ गया बेटा। अरे भैया आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, जल्दी बताओ, इस कंपाउंड के नेम बताने हैं। पहला कंपाउंड है CH3CH2OH। नेम बता सकते हो? अब इन्होंने नहीं बोला कि कौन सा नेम बताना, तो कोई भी नेम बता दो, IUPAC नेम ही बता दो, बताओ क्या होगा। कितने कार्बन है, एक दो, बिल्कुल, ये बता दिया हिमांशु ने सबसे पहले बता दिया। दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH को क्या बोलते हैं, ऑल, एथेनॉल। शाबाश, जल्दी साले अगला वाला बताओ। CH3C, देखो इसको एक साथ लिख लें, इसको एक साथ लिख लो तो आसान रहेगा, CHO ऐसे लिख दो, ऐसे में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। कितने कार्बन है, दो, तो CHO से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, एक दो। इसका आंसर सबसे पहले बताया है उस सब भैया ने, बहुत बढ़िया। दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड इन, ई हटा देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का पहला लेटर वोवेल है, तो इसका नाम क्या है, अल, अल लगाते हैं, अल, एथेन अल। आ गया, बेहतरीन, जबरदस्त, इसको लगा डाला तो लाइव, क्या बताओ। चलो डन। बिल्कुल जबरदस्त। Which element exhibit the property of catenation to maximum extent? बताओ, बिल्कुल बिल्कुल भैया बताओ, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसमें कैटिनेशन की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, तो एलिमेंट का नाम है बेटा कार्बन। और रीजन क्या होगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इस वजह से उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। कैटिनेशन का मतलब है कि कार्बन अपने साथ कार्बन को जोड़ के एक लंबी चेन बना सकता है। क्योंकि उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रांग बनता है। क्लियर है, तो ये रीजन हो गया। एलिमेंट का नाम क्या है, कार्बन। चलो भैया, चलो भैया, चलो अगला क्वेश्चन। व्हाट इज कैटिनेशन, भैया बहुत आसान है, देखो मैं लिखवा दे रहा हूं। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन क्या करता है, अपने साथ जुड़ के एक, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, लॉन्ग स्ट्रेट चेन या रिंग चेन कुछ भी बना सकता है, बोलो हाँ है ना। मतलब खुद के साथ जुड़ के एक लंबी चेन, मतलब खुद के साथ, मतलब अपने जैसे एलिमेंट को अपने साथ जोड़ के एक लंबी चेन उसको बनाना, यही कहलाता है कैटिनेशन। और ये सबसे ज्यादा कार्बन में होती है, और कार्बन के बाद सिलिकॉन में होती है। क्लियर है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राइट द नेम एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट फोर्थ मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज के पहले फोर्थ मेंबर बता सकते हो? अरे बता सकते हो भैया, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। पहले फॉर्मूला बता दो और यहाँ पे नेम बता देना। चलो, फर्स्ट मेंबर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सॉरी फोर्थ ही का पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, फोर्थ मेंबर ही पूछा है, फोर्थ मेंबर पूछा है। फोर्थ बेटा, फर्स्ट फोर्थ नहीं पूछा है, वो जल्दी में पड़ गया, फोर्थ मेंबर के बारे में पूछा है। तो एन की वैल्यू क्या होगी एल्केन के लिए, फोर्थ मेंबर के लिए 4 रख दो, C4H10, इसका नाम होगा ब्यूटेन। बिल्कुल सभी ने सही बताया, बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन बताया, बेहतरीन, जबरदस्त। डन, चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं, थोड़ा बचा हुआ है। इनमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड का मतलब क्या है, एल्केन के बारे में पूछ रहे हैं, एल्केन के बारे में। क्या C3H6, जल्दी बताओ, C3H6 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जल्दी से बताओ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो एल्केन, जिनके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, क्या ये है C3H6? नहीं है, ये एल्कीन है, ये नहीं है।
C5H10 ये है क्या? C5H10 है? नहीं है, क्योंकि इसमें कार हाइड्रोजन की संख्या जस्ट डबल है, एल्कीन है ये। C6H14 क्या ये है? C6H14 जल्दी से बताओ। हाइड्रोजन को डबल करो, 12 प्लस 2 करो, बिल्कुल है, सभी बोल रहे हैं, सृजन, कृष्णा, कशिश, श्रेयस, सभी बोल रहे हैं, बेहतरीन। C2H4 ये भी ना है, ये तो एल्कीन है, सिर्फ ये है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। शाबाश। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, मतलब आपको एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब एक ऐसे एल्कोहल बताना जिसमें 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन तो बना सकते हो, 1 2 3 कार्बन। और एल्कोहल मतलब OH, जब उन्होंने पोजीशन ना बोली तो पहली कार्बन पे लगाना है, ठीक है, लगा दिया। तो आप बताओ, हाइड्रोजन लगा लो, 2 हाइड्रोजन इस पे आएंगे। हाइड्रोजन लगाना तुम्हें आता होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं बेटा, ना आता हो तो बता देना, ठीक है। ये बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे लिख दिया करो पेपर में कि ये स्ट्रक्चर है। और अब हम इसका नेम लिखे दे रहे हैं, क्या लिखे दे रहे हैं? नेम। नेम बता सकता है कोई? बिल्कुल सभी ने बता दिया है। 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH है तो ऑल, प्रोपेनॉल। शाबाश, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अगला, आपको एल्कोहल बनाना है 4 कार्बन का, तुम लोग नेम बताओ, स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं। 4 कार्बन का एल्कोहल बनाना है, 4 कार्बन का एल्कोहल मतलब OH। तुम नाम बताओ, स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, फुर्ती में। उस सब भैया ने सबसे पहले बताया ब्यूटेनॉल। क्या भैया सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका नेम जो होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, ये हटा देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का पहला लेटर वोवेल है, तो ब्यूटेनॉल। शाबाश, सभी बता रहे हैं बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन। चलो अगला भैया, एल्डिहाइड एक ऐसा है, एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड का पहचान बताओ, आइडेंटिफिकेशन क्या होती? एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन बताओ क्या होती? कोई बता सकता है एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचानेंगे कैसे कि एल्डिहाइड है? अरे CHO, बिल्कुल सीरियस भैया ने सही बताया, CHO। तो बताओ, 4 कार्बन बनाओ और एल्डिहाइड अलग से ऐसे किया तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। आपको 4 कार्बन बनाने हैं और इसी में जो चौथा कार्बन होगा इसी को CHO बनाना है आपको। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा उन्हें। अब बताओ, हाइड्रोजन लगा लो, बोलो हाँ या ना, आया कि नहीं आया? आ गया बेटा, बिल्कुल। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट, चलिए डन। देखो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? नेम होगा बेटा, 4 कार्बन है तो क्या होगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसका नाम अल ब्यूटेनल। बेहतरीन। रुद्र भैया भी आ चुके हैं, सब सो के आ रहे हैं धीरे धीरे। जल्दी बताओ, इसमें फंक्शनल ग्रुप बताओ, OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कौन सा होता है ये, जल्दी बताओ। और ये C डबल बॉन्ड O लगा है, ये कौन सा होगा? OH कौन सा होगा? बिल्कुल, उस शब्द ने बता दिया, कशिश, भूमि, रतनदीप, वेदांशी, कृष्णा, श्रेयस, अनंता, सम्मान, बहुत बढ़िया, अर्पेश, वेदांशी, अग्रिम, भूमि, सब बता रहे हैं, सभी बता रहे हैं। ध्रुव भैया भी बता दिया। देखो, इसका नाम होगा एल्कोहल, और दूसरे का भी बता दिया, कीटोन, बिल्कुल होगा, कीटोन ही होगा। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन, आपको C4H10 का स्ट्रक्चर बताइए और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बताने हैं। चलो हम स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, 1 2 3 4, एल्केन है ना जी, तो सब सिंगल बॉन्ड होंगे, सब सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड भैया, सिंगल बॉन्ड, ये लिए सिंगल बॉन्ड। बताओ इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, जल्दी बताओ, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखो ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, 13 आ गए। नाले को तो हमें लग रहा है तुम आंसर शीट पहले ही लिए बैठे हो हैं। हम्म,
चलो डन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन है, देखिए। प्रोसेस ऑफ वेजिटेबल ऑयल को, बेटा जल्दी बताओ, वेजिटेबल ऑयल को अगर हमें घी में कन्वर्ट करना हो, वेजिटेबल घी में, तो बताओ इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन, एग्जैक्टली। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, या हाइड्रोजनेशन भी सिंपल रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजनेशन, एग्जैक्टली, रट के आए हो तुम सबके सब। अगला क्वेश्चन, इथेन, इथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? इथेन मतलब C2H6। इसमें बताओ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं? ये स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं हम बनाने नहीं आएंगे पेपर में, पेपर में तुम्हें ही बनाना होगा। बताओ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे? जल्दी जल्दी जल्दी, फुर्ती में फुर्ती, बेहतरीन। जल्दी बताओ इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। बेहतरीन, 7 ही होंगे। सभी ने सही बताया, सभी ने। अगला C3H8, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड बताने, जल्दी जल्दी। पहले देख लेना, नाले को पहली बना रहे हो। हाँ, ये है प्रोपेन का स्ट्रक्चर, इसमें बताओ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे? हाँ, 10 होंगे। रटे हो या देख रहे हो? आंसर देख रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 10 10, रतनदीप बहुत बार लिख रहा है। चलो आ जाओ, अगला देख। हाँ भैया समझ गया, 10 ही होते हैं। अगला बताओ, अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट को हम सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करते हैं। बताओ इस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। अनसैचुरेटेड चीजों को सैचुरेट, हाइड्रोजनेशन, बिल्कुल। हाइड्रोजनेशन ही होगा, इसका नाम भी हाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोजनेशन। वहां पे हम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल बोल सकते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजनेशन। बहुत बढ़िया। बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म करते हैं हम जल्दी जल्दी। बताइए, ये जो लिखा है CS3COCS3, CS3COCS3, बताइए इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? पहले बताओ, फंक्शनल ग्रुप बताना और नेम बताना। फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन सा है? CO मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कीटोन, बिल्कुल बेहतरीन, कीटोन होगा। और नाम क्या होगा? नाम, कितने कार्बन है? ओन नहीं लिखेंगे बेटा, ओन नहीं लिखेंगे, कीटोन लिखेंगे, फैमिली का नाम लिखते हैं। हाँ, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? ओन। आ गया, डन, बहुत बढ़िया। बस जल्दी जल्दी हम लोग अपनी अंतिम घड़ी की ओर पढ़ रहे हैं, अंतिम घड़ी मतलब इस लेक्चर की अंतिम घड़ी की ओर। CS3CHO में फंक्शनल ग्रुप पूछ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप बताइए, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? जल्दी से बताइए फंक्शनल ग्रुप। अरे नाम नहीं बताना है, फंक्शनल ग्रुप बताना है, नाम बता रहा है। एल्डिहाइड, अग्रिम भैया ने बताया है, कशिश ने बता दिया है, श्रेयस ने बता दिया। सृजन बेटा अल नहीं अल, अल तो IUPAC नेम है, फंक्शनल ग्रुप की फैमिली बतानी होती है। एल्डिहाइड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। ये जो CHO लगा है ये एल्डिहाइड है। इसमें जो COH लगाना है, वो एक एसिड मत बता देना यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल बेहतरीन, कार्बोक्सिलिक एसिड। आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बेहतरीन। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, बेहतरीन। हेक्सेन, हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, बताओ कौन सी फैमिली का है? एल्केन का, एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर तुम भूल जाओ, तो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 6 इसमें रख दो, C6, और H कितना हो जाएगा? 14, H14। हाँ बहुत बढ़िया, शाश्वत ने बता दिया C6H14, सुमित भैया ही बता रहे हैं। चलिए सभी बता रहे हैं, बेसिकली प्रयास कर रहे हैं सभी। बेंजीन का बताओ जल्दी से, बेंजीन का तो ओरली याद होगा तुम लोगों को, बेंजीन का तो ओरली याद होगा। बेटा इसमें सुपर चैट नहीं हो, सुपर चैट इसमें नहीं होता बेटा।
सुपर चैट जब यूट्यूब पे करेंगे तब खोल देंगे हम उसमें, ठीक है। C6S6 बेहतरीन। चलो बताओ, एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखना। एल्डिहाइड का फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। जैसे एल्डिहाइड का होता है CH, जाएंगे अभी, जाएंगे जाएंगे, टेंशन ना लो। एल्कोहल का क्या होता है बताओ बेटा, एल्कोहल का क्या होता है। एल्कोहल का बताओ OH। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी 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 जल्दी। बस एक क्वेश्चन और बचा है इसके बाद। आपको इसमें फंक्शनल ग्रुप बताना है। बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम बताओ। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम बताओ जल्दी से। फंक्शनल ग्रुप का नाम बता दो भैया। एल्डिहाइड, श्रेयस भैया ने बोला है बहुत बेहतरीन तरीके से, एल्डिहाइड बेहतरीन। ये बताओ कौन सा है। ये वाला है एल्डिहाइड का पड़ोसी, एल्डिहाइड का व्यवहारी है ये तो। कौन है, कीटोन। बिल्कुल सृजन, सब सबने बता दिया, रुद्र ने भी बता दिया। जबरदस्त, रिया दीदी बता रही है कीटोन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज, लास्ट अंतिम घड़ी आ चुकी है। बताओ कार्बन का अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज कितना होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी फुर्ती में। अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंटेज होता है कार्बन का। हम्म, आज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, सृजन भैया ने सबसे पहले बताया 0.02%। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसी के साथ आज का हम लोगों ने वेरी शॉर्ट कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शॉर्ट टाइप कंप्लीट करेंगे, फिर एक लेक्चर में लॉन्ग, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म, खलास। हाँ, आ गया बेटा, सभी को आ गया, मजा आया। हाँ मजा आया आप लोगों को। अरे मजा का मतलब समझ आया कि नहीं आया, मजा आए ना आए पर समझ आना चाहिए। बिल्कुल, सीरज भैया कह रहे हैं बेहतरीन। चलिए डन। चलिए ओके बेटा। हाँ हाँ पहुँचो पहुँचो, हम आ रहे, स्कूल ही आ रहे। हाँ कल का एक आध दिन करते हैं, यूट्यूब पे भी करते हैं बेटा, ठीक है। बिल्कुल। ओके बेटा, हैव अ गुड डे टू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, गुड इवनिंग एंड सी यू सून। हाँ चलो बेटा। ओके। हाँ कराएंगे, पोल भी करा लेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड इवनिंग एंड सी यू